यहाँ पर प्रश्न है कि 24, 36 और 60 का महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक दो तरह से बनाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि 24, 36 और 60 का महत्तम समावर्तक होगा। तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम भाग विधि से बनाते हैं। यहाँ पर संख्या दिया है 24 है, 36 है, 60 है। तो कैसे इसको बनाते हैं, पहले यहाँ पर हम दो संख्या लेते हैं। यहाँ पर छोटा संख्या कौन सा है, ये 24 और 36 है। यानी यहाँ पर दो संख्या लेते हैं, जो छोटा आता है उसको पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं 24 और 36 को ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24 और 36 को लिए और इसको हम भाग करते हैं। यहाँ पर घटाव करते हैं। यहाँ पर 6 में 4 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में 2 तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 24 से भाग करते हैं तो ये संख्या क्या है, छोटा हो गया। तो ऐसे स्थिति हम लोग करते क्या है कि यहाँ इस 24 को यहाँ पर लाते हैं, फिर हम 12 से भाग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 24 को। अब यहाँ पर इससे पहाड़ा बोलते हैं, तो 12 का पहाड़ा बोलते कितना बार आता है, 24 दो बार में आता है। यहाँ पर लिखेंगे 24 और यहाँ पर लिखेंगे भागफल में यहाँ पर 2। अब यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग के तो खत्म हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर एक और संख्या बचा है, 60 बचा हुआ है। तो फिर से यहाँ पर हम 60 को हम 12 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 60 को हम भाग करते हैं 12 से। तो यहाँ पर क्या है, कितना बार जाता है, 12 × 5 = 60 होता है, 5 बार में जाता है। यहाँ लिखते हैं भागफल में 5 हो गया और इधर शेषफल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम में जो इधर बचता है भाजक, इसको बोलते हैं HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर HCF बराबर कितना आ गया, 12 हो गया। तो इस तरह से बनाते हैं HCF या महत्तम समावर्तक। आगे हम इसी सवाल को दूसरी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर संख्या दिया है 24 है, 36 है, 60 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या दिया है 24 है, तो पहले क्या करते हैं कि 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। पहले हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 होगा। फिर से यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर क्या मिला कि 24 का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो क्या मिला, यहाँ पर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 आया। यानी यहाँ पर 2 3 बार है और 3 1 बार है। अब इस तरह से यहाँ पर 36 है, 36 को भी तोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 को 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर से यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 9 होगा। 3 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 3 होगा। फिर से यहाँ 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 होगा। यानी यहाँ पर 36 का, यहाँ पर क्या मिला, 36 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो क्या मिला, यहाँ पर मिला 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 आ गया। तो 60 में क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 है तो 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 30 होगा। फिर 2 से भाग करते हैं, यहाँ पर 15 होगा। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15। फिर 5 से भाग करते हैं तो 1 होगा। यानी यहाँ पर 60 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 5 आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा संख्या यहाँ पर उभनिष्ठ होता है। जो संख्या उभनिष्ठ है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ पर तीनों में कौन सा संख्या मैचिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये 2 मैचिंग किया, इसको हम इस तरह से हम गोल घेरा कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। तो ये 2 मैचिंग किया, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ देखते हैं कौन संख्या मैचिंग किया है। यहाँ पर ये 2 किया है, इसको भी यहाँ पर गोल घेरा कर लेते हैं ताकि समझ में आ सकता है। तो फिर यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर और देखिए कौन संख्या यहाँ पर उभनिष्ठ या मैचिंग कर रहा है।
यहाँ पर ये 3 कर रहा है, तो यहाँ पर हम 3 को भी गोल घेरा कर लेते हैं। जो संख्या यहाँ पर उपनिष्ट किया उसको उतारते हैं, उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर उपनिष्ट कौन किया, यहाँ पर 2 किया है, यहाँ पर ये यहाँ से 2 किया, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 2 हुआ और यहाँ से 3 हुआ। तो जो संख्या यहाँ पर उपनिष्ट होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर उतारते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन किया, यहाँ पर ये 2, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। अब सभी को यहाँ उतारते हैं और गुना करेंगे। तो 2 गुने 2 करते हैं 4 होता है, 4 गुने 3 करते हैं तो क्या होगा, 12 होगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, एस सब बराबर यानी कि महत्तम समावर्तक बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। आगे हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि 10, 15, 20 का महत्तम समावर्तक है। यहाँ पर संख्या दिया है 10, 15, 20 है। तो पहले क्या करते हैं, इसको भाग विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या छोटा संख्या है पहले उसको उतारते हैं और भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 10 और 15 को लिया और इसको भाग करते हैं। तो 10 का पहाड़ा बोलते हैं कितना बार मारता है, 15 एक बार मारता है। 10 का 10, 15 से यहाँ ज़्यादा नहीं जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का 10 हो जाता है। अब यहाँ पर घटाव करेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर 10 का पहाड़ा बोलते हैं तो छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 को यहाँ लाएंगे। अब उसके बाद 5 से भाग करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, कट गया यानी। अब उसके बाद यहाँ पर ये 20 बचा है, तो फिर से यहाँ पर हम 20 को 5 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 20 को हम 5 से भाग करेंगे, इससे भाग करते हैं 5 से, तो भाग करते हैं 5 चौका 20 होता है 4 बार में, यहाँ कट गया। तो यहाँ पर इस सब कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा इस सब बराबर हो जाएगा जो अंतिम यहाँ पर जो बचा है भाजक, इसको बोलते हैं मसा। तो यहाँ पर हो गया इससे बराबर 5 आ गया। अगर यही सवाल को क्या करते हैं कि दूसरी तरह से हल करते हैं, तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ दिखाते हैं, तो 10 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्या मिलता है, छोटा अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं तो बचे 10 हो गया। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 का 5, यानी यहाँ पर हो गया 10 बराबर हो गया 2 गुनी 5 गुनी इतना आ गया, 2 गुनी 5 आ गया। अब उसके बाद यहाँ 15 को तोड़ते हैं, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 पर 6 15 हो गया, 5 का 5 हो गया, यानी यहाँ पर 15 बराबर आ गया। क्या मिला यहाँ पर हो गया 3 गुनी 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 20 है, तो 20 को यहाँ पर खंड करेंगे, क्या मिलता है, 2 से भाग करते हैं तो हो गया 10 होगा। फिर से यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यानी यहाँ पर 20 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 आ गया। कौन सा यहाँ पर संख्या उपनिष्ट किया या मैचिंग करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 2 ने किया है, 3 ने किया है, यहाँ पर ये जो क्या है 5 है, यहाँ पर भी 5 है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तीनों में 5 मैचिंग किया है या उपनिष्ट किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इससे बराबर हो जाएगा, यानी कि महत्तम समावर्तक हो गया 5 हो जाएगा। तो इस तरह से महत्तम समावर्तक निकालते हैं। धन्यवाद।